साथ साहब आपकी तरफ जिस तरह से मलिक सुहेल साहब ये कह रहे थे कि हमारी नीयत साफ़ है और ये किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा, क्या देखते हैं आपके आइन में जो मुजव्वज़ा जो तरमीम है इसके लिए क्या तरजीहात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को वाज़े करते चलें कि हमारी मलिक साहब से जो सवालात हैं और उन्होंने भी रिसेंटली खुद ही एडमिट किया कि उन्होंने रिसेंटली पोर्टफोलियो को, लॉ के पोर्टफोलियो को देखा है या वो अब उसके इंचार्ज हैं, तो वो कोई प्रेफरेंसेस आने वाले दिनों में बनाएंगे। हमारे मलिक साहब से सवालात का मकसद ये है कि हम पंजाब गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग समझ सकें कि उनका लेजिस्लेटिव, जिसको अंग्रेज़ी में लेजिस्लेटिव एजेंडा कहते हैं, यानी कि आपके कानून साजी के क्या हदफ हैं, आप किन कवानीन के अंदर अपने गवर्नमेंट के टेन्योर में 5 साल में आप किन कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, टैक्सेशन में कौन से एरियाज़ हैं, इन जगहों पे कौन से वो कानून की इस्लाहात हैं जो कि अगर ले आई जाएँ तो 4-5 साल में पंजाब की हद तक सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। ये हमारी उनसे गुजारिश है। एंड आई एम श्योर उनकी बात सुन के भी उनसे आज ख़ास तौर पे आज की गुफ्तगू करके आई एम श्योर कि जो उनका इंथुजियाज़म है, जो उनका जज्बा नज़र आ रहा था, वो इसको बड़ी सीरियसली लेंगे और हम दुआ गो भी हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम असिस्टेंस भी करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ से थोड़ा सा आगे का है। सवाल सिर्फ लॉ मिनिस्टर साहब के एजेंडा का नहीं है। सवाल ये है कि हम बतौर कौम पाकिस्तान, हाँ पंजाब के अंदर कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, हाँ सिंध में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, केपी में होने चाहिए, बलूचिस्तान में होने चाहिए, लेकिन बतौर पाकिस्तान वो क्या सिनर्जीज़ हैं, वो क्या 2 चीज़ें हैं जो अगर हम वफाक के कानून में बदल दें और एक एक चीज़ नीचे सूबे के कानून में बदल दें तो सिस्टम कुछ बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन का, इकॉनमी का, इन्वेस्टमेंट का, सोशल मीडिया की रेगुलेशन का, डेफेमेशन का, इन तमाम चीज़ों का एक होलिस्टिक व्यू देख लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान को बड़े सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। उन सीरियस चैलेंजेस में से एक ये चैलेंज भी है कि लोग बात करके विदाउट अकाउंटेबिलिटी, कोई भी आप किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये माजी में एलिगेशंस पीटीआई पे भी लगती रहीं, पीपल्स पार्टी पे भी लगती रहीं, नून लीग पे भी लगती रहीं, गुजरांवाला के जलसे भी याद हैं सबको, ईंटों से ईंटें भी याद हैं और इमरान खान साहब के बयानात भी याद हैं। तो एलिगेशंस तो लगती रहीं, इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगती रहीं। जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ, हमने खुद भी इसके अंदर कुछ अपने भी शायद 2 सेंट्स डाले होंगे। तो कानून साजी तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसको होलिस्टिकली कैसे देखा जाएगा, ये इसके आगे से बेहतरी क्या होगी। पाकिस्तान सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकता। हमने सोशल मीडिया को किसी तरीके चलाना है, अगर अपने लिए नहीं तो बाकी दुनिया के लिए, जिसको हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करे। तो उस सरमायाकारी के अंदर जो कुछ बेस लाइन्स हैं उसमें यह है कि इंटरनेट ठीक चलता है, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है, ये उस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का हिस्सा है। सवाल यह है कि हम इसको रेगुलेट कैसे करेंगे जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, रादर देन के आइसोलेशन में पंजाब इसको देखे और वफाक इसको देखे और एक इकॉनमी ठीक कर रहा हो और एक सोशल मीडिया कर रहा हो और एक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हो और एक एग्रीकल्चर कर रहा हो। लेजिस्लेटिव एजेंडा में बड़ा अच्छा हो अगर वफाकी लॉ मिनिस्टर अपने सूबाई लॉ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के एक प्लान लेजिस्लेटिव बना लें जिसके अंदर सबको थोड़ा थोड़ा किरदार मिले। मेरा ख्याल है दैट वुड बी द राइट वे टू डू इट। लेकिन हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हुकूमत में हैं। आई एम श्योर कि वो बात जो करेंगे वो दुरुस्त होगी। जी दुरुस्त होगी, बिल्कुल।